जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। क्वेश्चन, कुत्ता बायोलॉजिकल एसेट हो सकता है, हो सकता है। अगर आपने डॉग ब्रीडिंग फॉर्म लगाया हुआ है, उसमें आप बड़े बड़े महंगे डॉग्स बिकते हैं, आप उनको जो है वो बेचते हैं, आपका कारोबार है, तो बायोलॉजिकल एसेट। लेकिन जो पीसी होटल में आप जाएं और आपके गाड़ी को सूंघने वाले डॉगी आते हैं, वो डॉगी पीपीई होते हैं। अब ये आपका चूँकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए छोड़ें इस बात को। पर जितनी आपके लिए ज़रूरी बात थी वो मैंने पढ़ा दी थी, ठीक है। अब फिर ज़िंदगी में जब कभी पढ़ना की ज़रूरत पड़ेगी फाइनल में तो पढ़ लेना। अच्छा जी, ईपीएस कल हमने स्टार्ट किया था, सुन लें प्लीज़। ईपीएस के अंदर आपको मैंने कुछ सवाल दिए थे होमवर्क में। वो सवाल थे 18 से, कोई मसला तो नहीं आया होना उनमें? चलो अच्छा जी, 12 था ना होमवर्क में? 12, 13, 14, 15 टिक कर रहा हूँ, जिसमें मसला हो रोक लेना। 16 चेक करता हूँ अभी, 17 और 18। कोई मसला इनमें? कोई मसला तो नहीं आया किसी में? तो मसले थे सर, वो तो एफएआर में आ गए थे, हमने पूछ लिए थे, है ना। अच्छा जी, चेक कर ले, कर रहा है, मुबारक हो। 2020 कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ 2020 ईपीएस स्टैंडिंग इन 2020। मिसाल के तौर पे हमारा प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का, ठीक है जी, और हमारे 20,000 शेयर्स थे इन इशू, वेटेड एवरेज शेयर्स थे। तो ईपीएस कितनी आ गई? ₹20 पर 10 पर शेयर। अच्छा, पीएनएल के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो सेल्स से कहानी चलती है और पैड पे आके कहानी रुक गई। तो 2020, 2019, तो 200,000 में कर रहा हूँ, 200 का हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है जी। अच्छा, यहीं पे बेसिक ईपीएस भी प्रेजेंट होती है, डायलूटेड पढ़ेंगे वो भी यहीं पे आएगी। तो बेसिक ईपीएस 2020 की आ गई 10 रुपये, रुपीज़ पर शेयर ऐसे लिखा होता है, और 2019 की भी यहाँ नज़र आ रही होगी, उसका प्रॉफिट भी आ रहा होगा। 2020 गुजर गया, 2021 आया, तो हमने 2021 की ईपीएस कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ 2021 ईपीएस इन 2021। अब 2021 का भी प्रॉफिट सेम आया 2 लाख, कोई परफॉर्मेंस में चेंज नहीं आई, लेकिन 4,000 बोनस शेयर्स हमने इश्यू किए इस साल के दौरान। कितने जी? 4,000। तो हमारे टोटल शेयर्स कितने हो गए? 24,000। ईपीएस कितनी आ गई? बस साल के दौरान, साल के पहले दिन कर दिए, ठीक है जी। कितनी?
कितनी बेटा? ₹8.3 पर शेयर। अब देखने वाली आंख क्या देख रही है कि ईपीएस डिटीरियोरेट हो गई है, ठीक है। ये करी जाते हो। रुपीज इन थाउजेंड हम कर रहे हैं जी, यहाँ पे ऊपर भी ऐसे ही था, रुपीज इन थाउजेंड। बस कर दो अब। अच्छा जी, अब 2020 है हमारे पास, जिसकी ईपीएस नज़र आ रही है 10, और 2021 जो है इसकी ईपीएस नज़र आ रही है, प्रॉफिट 200 ही था, पिछले साल भी 200 ही है, ईपीएस नज़र आ रही है कितनी जी? 8.3। मसला आ गया। देखने वाली आंख क्या देख रही है कि ईपीएस डिटीरियोरेट हुई है, यानी कि परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है एक कंपनी का, परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट कर गई है। जबकि दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं हुई, लेकिन ईपीएस के अंदर डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स पड़ते हैं और हमने कुछ शेयर्स मुफ्त में बांटे, जिस वजह से नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर में बढ़ गए। डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो का आंसर कम हो जाता है। याद है रेशो? ये भी आएगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, रेशो पे क्या असर पड़ता है। तो डिनोमिनेटर के बढ़ने से आंसर ऑफ रेशो कम हो जाता है। तो डिनोमिनेटर बढ़ा क्यों है? मुफ्त में शेयर्स बांटने से। भाईजान बंद कर दें, यहाँ तक आवाज़ आ रही है जी। डिनोमिनेटर बढ़ा किस वजह से था? मुफ्त में शेयर्स बांटने से। शेयर्स का बढ़ना क्या अर्निंग्स में बूस्ट ला सकता था? ये शेयर्स का बढ़ना अर्निंग्स में बूस्ट नहीं ला सकता था, क्योंकि ये शेयर्स के अगेंस्ट कैश नहीं आया था। तो हमने सिर्फ शेयर्स इशू किए, हमारी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड नजर आ रही है। ये तो सही नहीं है, सही है ना? तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2020 की ईपीएस जो है वो दोबारा निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ 2020 ईपीएस, लेकिन अब ये हम कहाँ खड़े हैं? 2021 में खड़े होकर 2020 की ईपीएस दोबारा निकालेंगे, ठीक है, दोबारा निकालेंगे, यानी इसको क्या कहते हैं? रीस्टेट करना। हम दोबारा निकालेंगे 2020 की ईपीएस 2021 में खड़े होकर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है? हमने अज्यूम ये करना है, देखो आप ये नहीं कह सकते कि इस साल के शेयर्स 20,000 ही लेते हैं, यूं समझ लें कि बोनस शेयर्स इशू ही नहीं हुए। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू हुए हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट या शेयर प्रीमियम डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। अब बैलेंस शीट के फेस पे जो शेयर कैपिटल नजर आ रहा है उसमें ये शेयर्स भी पड़े हैं, तो ये शेयर्स को आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ये तो है। अब ये अज्यूम कर लें कि ये शेयर इस साल में हैं, तो ये पिछले साल में भी थे, यानी ये हमेशा से ही थे। अब हमेशा का मतलब हमारे लिए तो सिर्फ पिछला साल ही कंपैरेटिव है ना, उससे पिछले की तो ईपीएस नजर नहीं आ रही। 19 तो पिछले साल के कंपैरेटिव था, इस साल कंपैरेटिव तो 20 है ना, तो हम ये अज्यूम कर लें कि ये हमारे पिछले साल में भी थे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ईपीएस 2010 की हम दोबारा निकालेंगे, 2020 की, और ये ईपीएस जो होगी इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? रीस्टेटेड, ठीक है जी। प्रॉफिट आ गया 200,000, ऊपर शेयर्स लिख दिए मैंने, अल्लाह माफ़ करे। 200,000 प्रॉफिट आ गया, और नीचे हमने शेयर्स वही 24,000 ही अज्यूम कर लिए कि 4,000 पिछले साल भी थे, अज्यूम कर लिया, अज्यूम किया ये, ठीक है। तो क्या आ गया जी? ईपीएस क्या आ गया जी? वही 8.3 पर शेयर। यानी वैसे ये चेंज हो सकता है, वो तो मैंने इस एग्जाम्पल में चेंज नहीं ना किया। अब अगर चेंज है भी सही तो वो एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज, एक्चुअल इंप्रूवमेंट या डिटीरियोरेशन होगी परफॉर्मेंस की। बोनस शेयर्स का एलिमेंट हमने इसमें से क्या कर दिया? निकाल दिया। बोनस शेयर्स की वजह से अब इस ईपीएस पे, पिछले साल की ईपीएस पे कोई असर नहीं है, दोनों पे ये सेम कर दिया। अब अगर सचमुच में हो सकता था ये 8 हो जाता, हम कहते लो जी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हुई है, ये 8 होता तो हम कहते हैं इंप्रूव हुई है। और अगर ये रीस्टेट करके आ जाता मिसाल के तौर पे 9, तो हम कहते नहीं जी परफॉर्मेंस गिरी है।
असल में परफॉर्मेंस बढ़ी है या कम हुई है वो पता लग सकता है, क्योंकि बोनस शेयर्स को हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इसका असर हमने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन फिर मैंने एग्जांपल ऐसी रखी थी कि ये बिल्कुल बराबर हो जाए कि हमने कहा जी परफॉर्मेंस सेम रही है, सिर्फ ईपीएस चेंज हो गई थी मुफ्त शेयर्स बंटने की वजह से। ये मुफ्त शेयर्स तो अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्टेड ही नहीं होता इनसे आना, तो इसका असर जो ईपीएस से पड़ा था वो पिछले साल भी डाल दो ताकि परफॉर्मेंस जो आपको सेम नजर आए। एक शेयर के हिस्से में अर्निंग तो अब 8.3 ही आ रही है। ठीक है, तो पिछले साल को हमने क्या किया, रीस्टेट कर दिया। 2020 में वो पहले लिखा था ना, वो तो मैंने कहा था कि यूजर को ये नजर आ रहा है, अभी मैं इधर ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको रीस्टेट कर दिया। तो ये लिखा हुआ है जी रीस्टेटेड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी 8.3। ठीक हो गया जी, ओके। डिविडेंड पे क्या असर पड़ेगा, उन्हीं को ये शेयर दिए जाते हैं, जिनके पहले ज़्यादा होते हैं उन्हीं को ज़्यादा मिलते हैं, जिनके पहले कम होते हैं। ये तो आप परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग की बेस पे ही बांटते हैं ना, जितना शेयर कैपिटल पड़ा हो। 2 for 5, 3 for 4, हर 5 शेयर वाले को 2 नए मुफ्त में मिलेंगे। आप रेशो नहीं छेड़ते, राइट इशू में भी बोनस इशू में भी। वो पर शेयर है तो शेयर्स बढ़ गए, इसीलिए तो कहते हैं कि आप शेयर्स मुफ्त में ले लो, कल को डिविडेंड मिलेगा तो इन पर भी मिल जाएगा, या ये बाहर जाके बेच भी सकते हो। शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा होता है कि उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। असल में तो कंपनी को ही फ़ायदा होता है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा दिया। अब ये पैसे वो मोड़ेंगे नहीं, कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं इसको, फनकारी तो नहीं की है। ठीक है, अब ये पैसे वापस नहीं, इन द एंड फ़ायदा ही है बस। ठीक है, वो फिक्स हो गया अमाउंट, अब वो यूज़ होती रहेगी और फिर उस पर डिविडेंड आते रहेंगे, बस। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए बाहर जी, ये शेयर्स बाहर बेच सकते हैं, ये फ़ायदा हो सकता है कि आप ये शेयर्स बाहर जाके, मुफ्त में शेयर्स मिले हैं ना आपको, अब ये आप बाहर मार्केट प्राइस पे बेच दें, ये फ़ायदा भी हो सकता है। आप बेच तो सकते हैं ना, ट्रेडिंग हो रही है अगर। अच्छा जी, चलें जी, ज़रा आप तशरीफ़ की टोकरियाँ लाएं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोनस इशू एट मिड ऑफ ईयर। अब इसको भी हमने ऐसे नहीं करना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। एक बात पता चली कि बोनस शेयर्स की वजह से हमारा कंपैरेटिव रीस्टेट होगा। बोनस शेयर्स को हमने अज्यूम करना है कि ये हमेशा से थे। इसका मतलब अगर तो साल के पहले दिन हमने इशू किए हैं तो फिर इस साल भी पूरा साल है और पिछले साल भी हैं, और अगर साल के दरमियान भी करेंगे ना तो इनको हम अज्यूम यही करेंगे कि ये साल के पहले दिन से इस साल में भी रहे हैं। बोनस शेयर्स को हमने ये अज्यूम करना होता है कि ये हमेशा से थे। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना कैसे है, ये क्वेश्चन 19 के अंदर हम देखते हैं। नोबिता एंड कंपनी अ लिस्टेड कंपनी हैज़ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। 1 जनवरी 16 पे देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू। ठीक है जी, ये ऑलरेडी ओपनिंग शेयर्स पड़े थे। 1 मार्च पे नोबिता एंड कंपनी मेड अ बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। अब इसका ना एक एनालिसिस हम बनाया करेंगे। बिफोर बोनस, न्यू जो इशू किए बोनस शेयर्स, और आफ्टर बोनस, ये हम वहाँ पे करते हैं अभी। ठीक है, तो ये बोनस शेयर्स का बिफोर बोनस शेयर्स जिसके पास 2 थे, हर उस बंदे को एक नया शेयर हमने इशू किया, तो आफ्टर बोनस हर बंदा घर लेकर जा रहा होगा 3 शेयर। ठीक है, अब हमें तो आदत है डिविडेंड की परसेंटेज हो या बोनस की परसेंटेज हो तो उसके साथ चलने में, तो इसकी परसेंटेज आपको निकालनी आती तो है। परसेंटेज जी, माजरत, सेल हो गए थे ख़त्म। अच्छा जी, अब 1 for 2 है ना, तो 1 for 2 को हम यहाँ पर एक परसेंटेज बना लिया करेंगे। 1 for 2 कितना बनता है जी, 1/2/100, 50% इंटू 100 इज इक्वल टू, तो हम शेयर्स इशू करते हुए यही 50% ही यूज़ करेंगे। हालांकि हम डायरेक्ट उसको भी यूज़ कर सकते थे बिफोर और आफ्टर। ठीक है ना,
तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। अब ये जैसे हम आज तक करते आए वैसे ही हो गया, बोनस शेयर इशू करने हैं, शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस के ऊपर परसेंटेज लगा देंगे। ऐसे ही राइट इशू करना है तो जो लेटेस्ट बैलेंस होगा उस पर राइट इशू की परसेंटेज लगा देंगे। हमने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो या तो परसेंटेज गिवन होगी या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16 70,000 हैं और 15 की भी 70 ही हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो ज़रा इस दफ़ा चेंज किया, ज़रा मैं आपको बता दूं ताकि उसी के हिसाब से चलें। ये जो हमारी वेटेड एवरेज, मतलब वैसे थोड़ी सी तरतीब चेंज की है। जो ये वेटेड एवरेज वाली हमारी वर्किंग है ना जी, वेटेड एवरेज शेयर्स वाली, ये हमारी वर्किंग 1 होगी, और दूसरी जो हमने डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर रैंकिंग वाली वर्किंग की थी वो वर्किंग 2 बन जाएगी, और फिर एक तीसरी वर्किंग करते थे हम जिसके अंदर क्यूमुलेटिव करते थे हम, कि ऐड करते जो करते, वो वर्किंग 3 है। जैसे हमने कंसोलिडेशन में किया है ना, तो 1 2 3 ये पक्की वर्किंग्स होंगी। इसके अलावा वाली वर्किंग जो हैं वो सारी की सारी हम वो चाहे वो 4 5 6 करें, चाहे वो 1.1 1.2 1.3 कर लें, ठीक है ना। तो ये एक तरतीब होगी। चलो अब जब आएगी तो देख लेंगे। एक थोड़ी सी चेंज अभी इस दफ़ा सॉल्यूशंस के अंदर फिर ये की है। सवाल तो वही हैं सारे, तो कुछ तो चेंज करें फिर, हैं कुछ तो फील आए हैं, कुछ तो चेंज हो, पढ़ाने की तरतीब जो है कुछ तो चेंज होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये सवाल हम कर रहे थे। अब हमने निकालनी है ईपीएस 15 की, और फिर कह रहे हैं जी ईपीएस निकालें 16 की अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 होने लगा जी। ईपीएस पेज नंबर बता दें। ईपीएस हम निकालेंगे 2015 की। 2015 की ईपीएस बहुत आसान है। 2015 के प्रॉफिट्स कितने हैं जी? ₹70,000। कोई इसमें प्रेफरेंस शेयर्स दिया हो इरेडीमेबल वालों को? सवाल में कहीं नजर आ रहा है? होता तो माइनस कर देते। डिवाइड करना होता है इसको हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ, ठीक है। तो इस रीस्टेटेड की जगह भी अभी लिख लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, पहला 15, तो 15 की ईपीएस हमने 15 में खड़े होकर निकालनी है, स्टैंडिंग इन 15। तो फॉर द ईयर एंड 15 हमने सबसे पहले क्या किया जी, ईपीएस ऑफ 2015 निकाल लेनी है जी। 70,000 है प्रॉफिट, और डिवाइड करना है हमने इसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब 15 के अंदर कोई शेयर्स तो इशू नहीं हुए, तो वो क्या कह रहा है, यकम जनवरी 16 पे देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू। अब नहीं बता रहा कि ये कब कब हुए हैं, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, ये बस पिछला साल पूरा ही थे, तो डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स, ठीक है जी। तो ईपीएस क्या आ गई, ₹7 पर शेयर, ठीक है जी। साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू हुआ। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, तो अब 16, ठीक है। अब 16 में हमने पहले 16 की ईपीएस निकालनी, ठीक है। ईपीएस ऑफ 2016, प्रॉफिट 2016 का भी 70,000 ही है। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड इरिडीमेबल वाला है जी? होता तो माइनस कर देते, लेकिन इस साल कुछ नए शेयर्स इशू हो गए हैं, और वो हुए भी दौराने साल है। अगर ये साल के पहले दिन ही हो जाते तो हम उनको ऐसे ही ऐड करते जैसे मेरी अभी एग्जांपल के अंदर ऐड किए थे, लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं तो फिर हम अपनी वर्किंग करेंगे। अब ये ना कहना कि बोनस शेयर्स तो सारा साल ही अज्यूम करने हैं तो टोटल ही ले लें। ये एक बोनस अलग समझा रहा हूँ, फिर स्प्लिट अलग समझाना है, कंसोलिडेशन अलग समझाना है, और फिर इनको सवालों में इकट्ठा जब इन्होंने आना है तो उसमें मार्केट प्राइस वाले शेयर्स भी होंगे, राइट इशू वाले शेयर्स भी आ रहे होंगे, बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन भी आ रहा होगा, तो सब इकट्ठा होगा तो फिर वर्किंग तो एक ही चल रही होती है ना, तो इसलिए सीखना अलग अलग है, ठीक है। तो हम वर्किंग 1 करेंगे। हमारी वर्किंग 1 क्या है जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो वर्किंग नंबर 1, डेट
description, number of shares, fractions और weighted average number of shares. अब जी 1 जनवरी 2016 पर ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। उसके बाद क्या हुआ, 1 मार्च को बोनस इशू हुआ है, तो बोनस इशू होगा तो वर्किंग 1.1 हम एनालिसिस की करेंगे, ठीक है जी। एनालिसिस हमने करना है इस वक्त बोनस शेयर्स का, बोनस इशू का एनालिसिस होने लगा, ठीक है जी। तो बहुत ही नीचे चला गया एनालिसिस, बिफोर बोनस कितने शेयर्स जिसके पास हैं उसको कितने नए मिले हैं, और आफ्टर बोनस फिर उसके पास कितने हो जाएंगे, ये एक रेशो गिवन है, ठीक है। तो बिफोर, न्यू, आफ्टर। राइट इशू कल आना है, अभी मैंने आपको इंशाल्लाह स्प्लिट और कंसोलिडेशन भी करवाना है, किया हुआ है आपने, टेंशन नहीं लेनी। बोनस बिफोर और न्यू और आफ्टर, रोड़ा ही पै गया, गले पड़ गया गले, न्यू और आफ्टर। अब क्या कह रहा है जी, पढ़े यहां से, कहता है हर शेयर होल्डर को मिलेगा एक नया शेयर हर 2 शेयर रखने वाले को, यानी बिफोर बोनस जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको एक नया शेयर मिला, और आफ्टर बोनस क्या बन गया जी। तो फिर यहां पर क्या परसेंटेज बनती नजर आ रही है जी 1 for 2 है ना जी, तो 1 for 2 into 100 is equal to 50%, ठीक है। अब किस दिन ये शेयर इशू हो रहे हैं, 1 मार्च 2016 को हमने कहा जी बोनस इशू है। अब बोनस इशू जो है ये लिखेंगे बाद में, पहले फ्रैक्शन यहां पे लगा दें, कितने महीने जी, 2/12, ठीक है। अब बोनस शेयर्स निकाल लें, तो जो लेटेस्ट बैलेंस पड़ा है 10,000, उस पर लगाया करते हैं हम बोनस की, राइट की, डिविडेंड की परसेंटेज, शेयर कैपिटल पे लगाते होते हैं ना, ठीक है। बातें बंद कर दो, अब तुम लोगों की ऐसी लग गई है, ईपीएस इधर आ गया तो शोखे हुए, कल तक तो सांस भी नहीं आ रहा था, ये डिस्क्लोजर और वो डिस्क्लोजर, और उधर IFRS 15 पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम अभी रहता है वो, जैसे फाइनल अकाउंट को पहले से आखिरी सफ़े तक देखा है ना, अभी भी कुछ सफ़े आपने पढ़ने हैं, ऐसे ही अभी उसको भी देखना है हमने, रहता है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं बहुत जी। 5,000, अब इस पे कभी फ्रैक्शन नहीं लगाना, बल्कि क्या कर लेना है, टोटल आ गया 15,000। अब ये 15,000 शेयर्स के ऊपर 10/12 आपने लगा देना। अच्छा, वैसे बाय द वे आप जरा इसका आंसर निकालें, लिखना नहीं है अभी, वो आंसर निकालें आप। पहले हिस्से का आंसर क्या आता है और दूसरे का क्या आता है, 1667 और 125 जो भी है, इसका प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें, 15 नहीं आ सकता ना, इन दोनों को प्लस करें, 14167 आ रहा है, ये तो सही नहीं है आपकी अजम्पशन के हिसाब से। आपकी अजम्पशन क्या है कि बोनस शेयर्स तो हमेशा से थे। अब यहाँ पर मामला क्या चल रहा है कि आपके बोनस शेयर्स चूँकि दौराने साल आए हैं तो फ्रैक्शन लगने की वजह से वो तो कम हो गए, कितने बता रहे हैं, 14 समथिंग। अगर हमने 1416 को डिवाइड किया इस साल ईपीएस से तो ये तो सही नहीं है, इस साल में भी मसला है, इस साल में परफॉर्मेंस के अंदर इसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर
ये शेयर्स जो है वो कुछ अरसे के लिए आ रहा है, हम कह रहे नहीं इसको पूरे साल के ऊपर लेके जाओ, ठीक है ना। यानी बोनस शेयर्स को हमने ये अज्यूम करना है जिस दिन इशू हुए उस दिन से नहीं है बल्कि हमेशा से हैं। इसका मतलब इस साल में भी पहले दिन से हैं और पिछले साल में भी थे। अब मामला सिर्फ ये है कि हमने ये जो शेयर्स हैं ये तो वैसे ही बिफोर बोनस है ना, और ये क्या है आफ्टर बोनस। अब मुझे बताओ किन शेयर्स में बोनस का असर पड़ा है? 15,000 में। किन शेयर्स में बोनस का असर पड़ा है? ये क्या है आफ्टर बोनस, ये क्या है आफ्टर बोनस, तो इससे बोनस का असर मौजूद है। ये शेयर्स क्या है बिफोर बोनस, तो इनमें बोनस शेयर्स का असर नहीं है। तो जो बिफोर बोनस वाले हैं इनको आफ्टर बोनस बनाना है। बिफोर बोनस हैं इनको ऐसे कर लें कि ये आफ्टर बोनस बन जाए, परसेंटेज ऐसे लगानी है। 15,000 पे जाने का तरीका है एक, ठीक है। तरीका ये वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सारी चीजें इकट्ठी होकर आती हैं। ये क्या है, इसमें बोनस का असर मौजूद, क्या इसमें मौजूद है? इस पे भी डाल दें। कैसे डालेंगे? हमने कहा जी ये बिफोर बोनस हैं इनको आफ्टर बोनस बनाओ, ये बिफोर बोनस हैं इनको आफ्टर बोनस बनाओ। तो जिस पर हैं उससे कर दोगे डिवाइड और जिस पे जाना है उससे कर दोगे मल्टीप्लाई। तो अब इन 10,000 शेयर्स में भी बोनस का असर पड़ गया। 15 पे तो बोनस, क्योंकि हमने ना ऐसे देखो ना, हमने फ्रैक्शन अलग अलग लगाई है ना। असल तो होता कि पूरे 15,000 शेयर होते, लेकिन नहीं, हमने इन 10,000 पे अलग दो, हमने कहा 10,000 2 महीने थे और 15,000 10 महीने थे ना। तो ये 15,000 में तो बोनस आ गया, ये 10,000 जो 2 महीने रहे हैं इनमें बोनस का असर नहीं है। तो हमने इन बोनस का असर कैसे डालना है? हमने कहा जी ये बिफोर बोनस है इनको आफ्टर बना लो। तो डिवाइड करो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, आंसर बताओ। 2500 आ गया और इसका आ गया जी 12,500 और टोटल क्या बन गया। अब इस तरतीब के ऊपर हमने ये वर्किंग करनी। ठीक है जी, काम आसान है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करनी, आज होमवर्क करेंगे ना आप ढेर सारे सवाल, इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा काम। 15,000 तो बोनस शेयर्स का असर पहुंचा दिया हमने इस साल में भी। इस साल में क्यों हम कहें कि जी ये 14,000 समथिंग शेयर्स हैं? हमने तो कहा वो बोनस हमेशा से ही है, ठीक है। तो बोनस फिर पूरे साल के ऊपर चले गए। अब 15,000 से जब डिवाइड किया, 15,000 शेयर से जब डिवाइड किया तो ईपीएस क्या आ गई? 4.67। अब आपको टेंशन हो गई। टेंशन क्यों हो गई? कीता कराया तो है कुछ नहीं, सिर्फ मुफ्त में शेयर्स ही बांटे थे, प्रॉफिट्स भी सेम है और परफॉर्मेंस बुरी नजर आ रही है। तो अब इस बोनस को पिछले साल भी अज्यूम करेंगे था, यानी ये तो चलो पहली बार हम निकाल रहे थे ना ईपीएस, तो ये तो हमने यही निकाल दी जो है, लेकिन जो पिछली साल की निकल के फाइनेंशियल में जा चुकी है उसको क्या करना पड़ेगा? रीस्टेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 16 में ही खड़े हैं और हमने ईपीएस ऑफ 2015 दोबारा निकालनी है। इसमें 2015 वाला प्रॉफिट पकड़ना है, ठीक है। डिवाइड करना है इसको 2015 वाले शेयर्स के ही साथ, लेकिन उस पर हमने बोनस का असर डालना है। तो ₹70,000 डिवाइडेड बाय, ये देखो जरा 10,000 शेयर्स थे ना जी, इन 10,000 शेयर्स पे ये भी क्या है? बिफोर बोनस है, इनको क्या करना है? आफ्टर बोनस बनाना है। बिफोर बोनस है, आफ्टर बोनस बनाना है। एक बात ध्यान में रखो, ये जो है ना ये इस साल का टाइम फ्रैक्शन है। बोनस का फ्रैक्शन कहां पड़ा हुआ है? ये 3/2। तो ये बोनस का फ्रैक्शन जो है इसको पकड़ना है और इसको पकड़ के इधर भी अप्लाई कर देना है इनटू 3/2 एज इट इज। बिफोर बोनस है, आफ्टर बोनस बना लो। अब इसका आंसर निकालो 4 ये जान के प्रॉफिट्स को सेम रखा गया इन सवालों में ताकि आपको ये प्रूव हो सके। असल में तो ऐसा नहीं हुआ करता ना, ठीक है। असल में तो परफॉर्मेंस सचमुच में सही वाली बोनस के एलिमेंट के अलावा वाली निकल आएगी। कम हुई है तो डिटीरियोरेट हुई है, बढ़ी है तो इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो ये क्या है जी? ईपीएस 2015 की रीस्टेट। अच्छा, इसी को निकालने का एक और तरीका भी है जी हाँ, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यही ईपीएस आप
2015 की रीस्टेटेड वाली कैसे निकाल सकते हैं? आप 2015 की ईपीएस को ही पकड़ लें, ₹7 पर शेयर को पकड़ें। अब ये क्वांटिटी थी ना, तो इस पर ये फ्रैक्शन लग रहा था, वैसे भी ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो जब ये रुपीस पे लगाना है तो इसी को क्या कर देना है, तो उल्टी कर देनी है आपने ये फ्रैक्शन, तो 2/3 कर देंगे तो आंसर वुड बी यही 4.6। तो कभी कभी ये भी ज़रूरत पड़ सकता है यूज़ करना, पता होना चाहिए। ठीक है, सही है। चल थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अगला नहीं, अगला तो आपका होमवर्क है, वो 2 बोनस वाला करते हैं। लिखते जाओ साथ साथ होमवर्क, हैं जी, लिखते जाओ, फिर एंड में मुझे बता देना, वहाँ पे नोट कर लेंगे। 20वां होमवर्क है, 21वां होमवर्क है, 22वां होमवर्क है। थोड़ा आसीधा हो जाएगा ना, चीज़ें भूली होती हैं। ट्वाइस वाला ये 23वां करा देता हूँ मैं, ये क्लास वर्क कर लेते हैं। उसके बाद 24वां भी होमवर्क अभी लिख लो पहले ही। 25वें के साथ होमवर्क, छोटे छोटे सवाल हैं, लाजमी करके आने हैं। आजकल तो ज़िया भी होमवर्क करके आ रहा है। ये क्या? अच्छा, नहीं ये झूठ नहीं बोलता यार, कह रहा होगा, सारे ही नहीं बोलते झूठ। जहाँ पे वो राइट इशू आना है ना जी, इसमें अगर कोई राइट इशू बीच में आ जाता है तो माफ़ कर देना, ठीक है। बल्कि यार 23वें की बजाय 23वां भी करते हैं, 25वां भी कराता हूँ। 25वें के अंदर क्या है, मैं करवाता हूँ 25वां। 25वें के अंदर क्या है, बोनस इशू भी है और मार्केट प्राइस वाला इशू भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ज़रा मिक्स हो जाएंगी, फिर इससे अगले आप करते चले जाएंगे, इनमें भी वही काम है, ठीक है। आई थिंक 28 में राइट इशू नहीं है, तो अगर कहीं आ जाए राइट इशू तो वो माफ़ कर देना, उस सवाल को पेंडिंग कर देना, ठीक है ना। यहाँ तक कर लें। अब आ जाए ज़रा 23वें पे, फटाफट 23वां करते हैं। 23वें में 2 दफ़ा बोनस इशू हो गया, क्विकली करना है आप जी। डोफो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ये स्टैंडर्ड सिर्फ लिस्टेड पे लगता है मेरे ख्याल से, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यकम जनवरी 16 पर 10,000 शेयर्स इन इशू थे। यकम मार्च पे बोनस इशू हुआ है 1 for 2। फिर यकम अक्टूबर पे बोनस इशू हुआ है 2 for 5। टोटल अर्निंग्स हैं दोनों साल की बराबर जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 शुरू हो गया जी। ईपीएस हम निकालेंगे 2015, स्टैंडिंग इन 2015। एक तो 1 मिनट में निकल आएगी ये। कितनी है जी ईपीएस? रुपीस क्या है, प्रॉफिट क्या है जी? बेटा पेज 393 पे तशरीफ ले आएंगे ना सारे, इस सवाल को देख के मुझे बताएं। प्रॉफिट कितना है? 50,000, दोनों साल के 50 है, तो 50,000 है। कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो ये 10,000 शेयर जो इन इशू थे डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर, कितना आ गया जी? ₹5 पर शेयर। जब 2016 में हम आएंगे तो ईपीएस 2016 की हमने पहले निकालनी है नॉर्मल तरीके से। तो प्रॉफिट तो है सेम 50,000 ही है, लेकिन शेयर्स के लिए वर्किंग वन करें, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, इसमें आएगी डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, होते ऑर्डिनरी शेयर है मैं लिखता नहीं, फिर फ्रैक्शंस, और फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है जी। अब
यकम जनवरी 16 पर ओपनिंग शेयर्स कितने थे? 10,000। ओके। यकम मार्च को बोनस इशू हुआ तो हमने वर्किंग नंबर 1.1 ओपन करनी है, बोनस इशू आएगा, फिर बोनस इशू आएगा, फिर चलो काफ़ी है उठा लेंगे जी। तो एनालिसिस 1.1 हमारी हुआ करेगी एनालिसिस की वर्किंग। तो बोनस का एनालिसिस होने लगा है जी। बिफोर बोनस पहले वाले की बात हो रही है, ये बोनस 1 है, मैं बोनस 1 कह देता हूँ, बोनस 1 भी कह सकते हैं, यकम मार्च वाला बोनस भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। तो बोनस यकम मार्च वाला कर देते हैं। यकम मार्च को जो बोनस हुआ इशू किया हमने जी, क्या है जी? 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2। तो बिफोर बोनस 2 शेयर वाले को न्यू 1 मिला, तो सेम हो गया यार। आफ्टर 3 आ गया। परसेंटेज साथ ही निकाल लेंगे यहाँ पे। तो परसेंटेज ऑफ बोनस इशू, परसेंटेज ऑफ बोनस इशू मैंने निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे आएगी जी? 1 for 2 जी, ज़रा इजी रहता है इस तरह से बात, ठीक है। अब यहाँ पे आई यकम मार्च लिखा जी, यकम मार्च 2016 पे बोनस इशू है, 10,000 शेयर्स इनटू 50% कर देंगे। तो कितने शेयर्स आ गए जी? 5,000। तो पहले इधर फ्रैक्शन लगा दें, 2/12, फिर टोटल करें। उसके बाद फिर एक बोनस इशू आ गया, किस दिन? यकम अक्टूबर पे। तो दूसरी बार वही काम कर दें, 5 न्यू शेयर्स फॉर एवरी, नहीं क्या लिखा हुआ है? 2 फॉर एवरी 5। तो 5 वाले को 2 नए मिले तो 7। परसेंटेज इसकी क्या आ गई जी? 2/5, 2 फॉर एवरी 5, 2/5 जी, 40% परसेंटेज आ गई, ठीक है जी। तो यकम किस दिन? अक्टूबर में बोनस इशू फिर आ गया, और अब 15,000 पर लगेगा 40%। लेकिन पहले यहाँ पे फ्रैक्शन लगा लें, ये मार्च से सितंबर तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने? 7/12, ठीक है जी। अब ये कितने आए? 6,000 और 21,000, ये 21,000 3/12। अब आंसर निकालने से पहले हमें ख्याल आया, ओहो बोनस आ रहा है। तो इधर देखो, ये बिफोर बोनस है, ठीक है, ये भी बिफोर 1 बोनस है, पहले वाला तो दोनों बोनस से पहले है, लेकिन इस 21 में सारे के सारे बोनस शामिल हैं। तो 21,000 में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर बोनस का असर पड़ा है। ये जो 15,000 है, इस 15,000 के अंदर यकम अक्टूबर वाले बोनस का असर नहीं है, ऐसे ही है। इस 15,000 में ये वाला तो है, ये वाला बोनस का असर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा जी, कि बिफोर बोनस है, इसको आफ्टर बना लो, ठीक है। बिफोर 5, आफ्टर 7। अब अगर 15,000 में 6,000 नहीं है, तो क्या 10,000 में 6,000 पड़े हैं? तो ये एज इट इज ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पहले वाला ओपनिंग है, इसमें तो 5,000 वाला बोनस भी नहीं है, तो इसको बिफोर है, आफ्टर बना लीजिए जी। फरमाइए। 3500, 12,250, 5,250 और बराबर, ये क्यों 21,000 बराबर आ गया? क्योंकि सिर्फ बोनस इशू है। अब जिन सवालों में मार्केट प्राइस वाला भी इशू मिक्स हो जाएगा, फिर ये बराबर नहीं आया करेंगे, राइट इशू आ जाए या मार्केट प्राइस वाला आ जाए, क्योंकि अभी सिर्फ सवाल में क्या है? बोनस। सिर्फ स्प्लिट कंसोलिडेशन आगे जो आ रहे हैं वो होंगे, तो इससे असर कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा,
लें जी, 21,000 शेयर्स आ गए और आंसर क्या आ गया, ₹2.38 पर शेयर। लेकिन अब आपको EPS 2015 वाली भी रीस्टेट करनी पड़ेगी। जब कभी बोनस आ जाए, बोनस एलिमेंट जहां भी नजर आएगा ना आपको, तो आपको कंपैरेटिव को क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट। तो वही 50,000 आपने उठाया, डिवाइड किया उसको उसी 10,000 शेयर्स के साथ। लेकिन अब इधर देखो, ये हैं आपके टाइम के फ्रैक्शंस, ठीक है, और ये है आपका बोनस वाला फ्रैक्शन, ठीक है। तो बोनस का फ्रैक्शन, अब ये सारे बोनस इसके अंदर आ गए इस फ्रैक्शन में, तो सबसे टॉप वाली लाइन से आपने जितने फ्रैक्शन लगे होंगे बस उनको उठा लेना है, और एज इट इज यहाँ पे जाके 7/5 है और 3/2 है। आंसर बताओ, वो आ गया 2.38, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, 5 को उल्टा के ये वाले फ्रैक्शन लगा दें, ठीक है। चेक कर लें, चेक कर लें, यही होगा। तब तक मैंने कर ही देना था आपके चेक करते करते। वैसे 2015 को रीस्टेट करने का एक और तरीका क्या है कि आप ₹5 पर शेयर पिछले साल की EPS को पकड़ें और उस पे 5/7 उल्टा कर दें इन फ्रैक्शंस को और 2/3 कर दें, तब भी आंसर वुड बी ₹2.38। ठीक है। कंपनी शेयर खरीदती है अपना, वो तो इन्वेस्टमेंट होती है, वो तो एसेट बनेगी और उससे प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, 24-25 करा रहा हूँ जी, 25 भी कर लेते हैं, चलें जल्दी से। अब बेटा अभी तो आज 12:30 तक पढ़ना है, कल से कहा था। देखो राइट इशू मार्केट वाला आ जाए तो ज़रा एक सवाल कर लेने दो मुझे। अच्छा, स्प्लिट कंसोलिडेशन याद है कुछ? आज एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं, फिर याद करा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये तो कर लें, यकम जनवरी 16 पे 10,000 शेयर्स थे, यकम अप्रैल पे न्यू शेयर्स फुल मार्केट प्राइस पे इशू हुए, यकम सितंबर पे बोनस इशू हुआ है और फिर अर्निंग्स आ रही हैं। छोटा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर। तो EPS किस साल की पहले निकालनी है? 2015 की। 2015 के प्रॉफिट्स बता दीजिए। 1 लाख। कितने शेयर्स इन इशू थे? 10,000 शेयर्स यकम जनवरी पे इन इशू हैं। तो EPS आ गई 10 रुपये। फिर 2016 के अंदर हम गए, तो पहले 2016 की EPS निकालनी है, प्रॉफिट सेम रखा गया है इन छोटे सवालों में जी, लेकिन वर्किंग 1 करनी पड़ेगी। बेसिक EPS से पहले आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो वर्किंग नंबर 1 आ गई, डेट, description, number of ordinary shares, fractions और weighted average number of shares। यकम जनवरी 2016 पर ओपनिंग 10,000, यकम
1 अप्रैल को मार्केट प्राइस पर, फुल मार्केट प्राइस पर शेयर्स इशू हुए हैं। तो 1 अप्रैल 2016, इनमें कुछ नहीं करना होता। शेयर्स इशूड एट मार्केट प्राइस, तो फिर वो तो बाद की बात है, पहले ज़रा टाइम फ्रैक्शन लगा दें। 3/12। अब कितने नए शेयर्स इशू हुए हैं, उसने खुद ही शेयर्स बता दिए, 2000 नए शेयर्स इशू हुए हैं। तो 2000 नए शेयर्स आ गए और टोटल क्या हो गया जी, 12,000। अब इस पे 9/12 कर देते हम, लेकिन चेंज आ गई क्या, 1 सितंबर को बोनस इशू आ रहा है। तो 1 सितंबर 2016 पर बोनस इशू है, तो बोनस इशू तो फिर हम एनालिसिस करके ही बताएंगे कितना है। तो एनालिसिस बोनस का बिफोर, न्यू, आफ्टर। क्या कह रहे हैं जी, 3 नए शेयर फॉर एवरी 8 हेल्ड। तो बिफोर शेयर होल्डर्स के पास 8 थे, 3 नए इशू किए तो बैलेंसिंग 11 आ गया। इसकी परसेंटेज यहीं पे निकाल लिया करें। परसेंटेज कैसे निकालेंगे जी, 3/8 करके, 3/8 इंटू 100 करें तो 37.5%। तो 12,000 पर 37.5% लगाना है, लेकिन इधर पहले फ्रैक्शन लगाओ 5/12। बैलेंस फिर चेंज हो गया 1/9 को। 4500 बोनस शेयर्स इशू हुए, अब टोटल 16,500। अब इस पे लगा दो 4/12। ठीक है जी। अच्छा, अब बोनस का मसला आ गया। तो 16,500 बिफोर बोनस है या आफ्टर, इसमें बोनस का असर मौजूद है, छोड़ दो। 12,000 बिफोर है या आफ्टर, अब ये बिफोर बोनस है, इसको आफ्टर बनाना है। बिफोर है, आफ्टर बनाना है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 11, और यही असर इधर भी चला जाएगा और सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जी 3438 और ग्रैंड टोटल 15813। अब देखो जरा, दोनों बराबर हैं, आज नहीं है, पहले बराबर थे, 2 सवाल किए बराबर थे। अभी क्यों नहीं बराबर, क्योंकि बीच में मार्केट प्राइस वाले शेयर्स भी आ गए, क्योंकि ये शेयर्स तो बूस्ट एक्सपेक्ट करते हैं इनसे हम, क्योंकि ये पैसे लेके आए हैं, तो इस वजह से अर्निंग में बूस्ट होना चाहिए था, तो वो अपने हिसाब से ही आए हैं। ठीक है, सही है। तो 15,813 शेयर्स जी 6.32 पर शेयर आ गया। और 15 को रीस्टेट करना क्यों मजबूरी है, क्योंकि बोनस इशू आ गया है। बोनस इशू आ गया, बोनस हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो, राइट में भी थोड़ा सा इसका एलिमेंट आएगा। ये 4 चीज़ों की वजह से हमें ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ा करेगा, कंपैरेटिव वाली को। ठीक है, तो जी ₹100,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स पकड़े हमने। और अब देखो इधर दोबारा, टाइम का फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ कौन सा फ्रैक्शन चाहिए हमें, तो बोनस वाला फ्रैक्शन, तो बस ये। तो यहाँ सबसे टॉप वाली लाइन में जितने फ्रैक्शन हुआ करेंगे वो उठाया करेंगे और एज इट इज़ लगा देंगे वहाँ। और अगर रुपीस पे लगा रहे हैं तो इन्हीं को उल्टा देंगे। ठीक है, तो इंटू 11/8 जी 7। तो देखें जी, परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हुई है, बोनस का एलिमेंट निकाल भी दे तो डिटीरियोरेट हुई है। ठीक है, पहले पिछले साल 7 रुपये थे, अभी 6 रुपये कमाए,
हाँ असल में 10 थे लेकिन हमने उसका असर भी निकाल दिया जो ईपीएस का है। तो दूसरा तरीका क्या है जी इसको करने का, ईपीएस 2015 की रीस्टेट कैसे करेंगे जी, 10 रुपये को पकड़ें, ठीक है जी, और उस पर 8/11 करके भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। छुट्टी का दिन ना रखो, मैंने स्प्लिट कंसोलिडेशन करा के भेजना है, 12:30 क्लास खत्म होनी है आज। कितने बजे है, मैं जाता हूँ सर बैठे या हम कर रहे हैं। अच्छा कितने बजे होती है, ख़त्म हो गई है, जिसकी क्लास है उसको मसला कोई नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं खैर जी, 5-7 मिनट दे दो, ज़्यादा नहीं। चलो अब बोनस इज डन एंड डस्टेड, ये सवाल आपके होमवर्क में चले गए हैं। राइट इशू तो कल करेंगे इंशाल्लाह, इन्हीं मंडे को। देखो हाँ खुद करेंगे। देखो जो शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन है ना, इसको बस समझ लो, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ये सवाल आपको होमवर्क में ट्राई करें। मैं कल फिर भी करवाऊंगा 2 सवाल, लेकिन ज़रा क्विकली करेंगे। तो आप पहले एडवांस में कर लेंगे तो हर्ज नहीं है, उसके बाद कल हम राइट इशू करके यानी मंडे को हम बेसिक ईपीएस को कंक्लूड कर लेंगे। फिर इसके बड़े सवाल हैं, प्रैक्टिस तो बहरहाल करनी है ना, तो कल के यानी मंडे को हम इसको बेसिक को कंक्लूड कर सकेंगे, तभी हम फिर उसकी प्रैक्टिस पे जा सकेंगे। पास पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टाइम तो लगता है ना इस पर। तो स्प्लिट और कंसोलिडेशन मुश्किल नहीं है। स्प्लिट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 10-10 रुपए के आपके पास 3 शेयर्स थे, आपने उनको तोड़ा और तोड़कर कंपनी ने तोड़कर छोटी डिनोमिनेशन के ये शेयर्स बना लिए, किसी वजह से बना लिए, ठीक है जी, कोई वजह होगी। ये 10-10 रुपए के 3 शेयर्स थे, ये टोटल 30 रुपए का शेयर कैपिटल था। ऐसे ही जैसे आपके जेब में 10-10 रुपए के 3 नोट पड़े हों और आप 5-5 के ठीपे जाके ले आएँ, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 3 शेयर्स को स्प्लिट करके आपने 6 शेयर्स बना लिए, ठीक है जी। तो ये रुपीस शेयर कैपिटल के अंदर, रुपीस इन शेयर कैपिटल में जो रुपीस पड़े हैं वो कितने बदले, यानी इस ट्रांजैक्शन से आपकी अर्निंग्स में कोई बूस्ट एक्सपेक्टेड है नहीं, सिर्फ आपने डिनोमिनेशन यानी कि आपकी जेब में पहले 30 रुपए थे, अब 6 ठीपे हैं 5-5 वाले, 3 नोट या 5-5 वाले 6 ठीपे, क्या आपकी दौलत को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो तो उतने का उतने ही है। तो इसको कहते हैं शेयर स्प्लिट। क्या कहते हैं जी, शेयर स्प्लिट। अब गौर करें तो इस शेयर के स्प्लिट होने की वजह से आपके नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर में कम होंगे या बढ़ेंगे, कम होंगे या बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे बेटा। शेयर स्प्लिट होने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और ऊपर से अर्निंग्स का बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये भी तो एक तरह का बोनस वाला ही मामला हो गया। तो आपने इसको भी क्या अज्यूम करना है, ये हमेशा से थे, और फिर पिछले साल को भी रीस्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि ईपीएस खामखा डिटीरियोरेट हो रही होगी, जबकि आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई, आपने तो सिर्फ शेयर्स को स्प्लिट करके ज़्यादा कर दिया। लॉ की कोई रिक्वायरमेंट होगी या किसी वजह से आपने इसको स्प्लिट कर दिया। तो अगर हो जाए स्प्लिट किसी भी वजह से, अब जो एनालिसिस हमने सीखा है अभी बोनस के लिए, बिल्कुल वही एनालिसिस हमारा किसके लिए है, तो बोनस के लिए जैसे था बिफोर न्यू आफ्टर, बिल्कुल ऐसे ही स्प्लिट के लिए भी बिफोर न्यू आफ्टर है। तो सवाल तो जाहिर है आप नहीं करने हैं, लेकिन पूरी समझाकर बात तो भेजूंगा ना, तो 10 मिनट इसलिए मांगे आपसे। इधर देखो 39 क्वेश्चन। कंपनी हैड 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन 1 अप्रैल 12,000 शेयर्स वर इशूड एट मार्केट वैल्यू। On Yakam June there was a share split whereby every 2 shares became 5. Every 2 shares became, before split कितने थे और आफ्टर कितने हैं, तो यहाँ पर फिर न्यू बैलेंसिंग निकालने पड़ेंगे हम। कितने,
डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे ही ये काम हो गया, आपने फौरी तौर पे परसेंटेज निकाल लेनी है लाइक बोनस। अब परसेंटेज वैसे ही है, क्या क्या था उसने जी कि कितने शेयर्स थे जो कितने बन गए, 2 शेयर्स थे जो, तो ये वैसे ही नहीं है जैसे बोनस के अंदर हम यूं कहते थे 1 for 5 जैसे कहा था हमने, तो बाद में कितने हो गए थे 6, ऐसे ही है ना, बिफोर 5 तो 1 न्यू। अब परसेंटेज कैसे निकालते थे हम 1 for 5, ऐसे ही परसेंटेज यहां से क्या निकलेगी 3/, तो 3/2 into 100 करके परसेंटेज कितनी 150%। कोई हर्ज नहीं है, अभी दिखाता हूं, बल्कि ये सवाल कर ही लेते हैं वरना 150 समझ नहीं आना, ठीक है। जल्दी जल्दी ये सवाल यहीं पे कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, हिम्मत कर लें थोड़ी सी जी। तो ईपीएस निकालने लगे हम, थक गए अब तो ईपीएस निकाल के। ईपीएस निकालने लगे 2011 की और 2012 की भी निकालेंगे। तो 2011 के अंदर इतने शेयर इशू हुए थे और 12 के अंदर नए शेयर्स मार्केट प्राइस वाले भी हैं, स्प्लिट भी है। बेसिक अर्निंग्स 11 की इतनी है और 12 की इतनी है, डिफरेंट हो गई। तो 11 की अर्निंग्स बताओ जी, 2011 की बेसिक अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है ये 39, पेज नंबर 41। ईपीएस 2011 की अर्निंग बताओ जी 1,50,000 और नंबर ऑफ शेयर्स उसने बताए हैं खुद ही कितने जी 10,000। 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग 2011 इशू हुए थे, ठीक है। ड्यूरिंग है तो मतलब बस ठीक है, सारा साल ही अज्यूम करेंगे। 10,000 शेयर्स बताया नहीं उसने जी। ईपीएस बताइए ₹15 पर शेयर। लेकिन जब हम 2012 की ईपीएस निकालने लगे तो हमारे शेयर कैपिटल में चेंज है, पहले प्रॉफिट भी चेंज हो गया। प्रॉफिट कितना है 261,250, 261,250 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वर्किंग वन जी। वर्किंग वन, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लें जी, ओपनिंग बताइएगा। 1 जनवरी 2012 पर ओपनिंग 10,000 शेयर्स थे, कोई मसला। नेक्स्ट, आसान काम है लेकिन करे बगैर नहीं होना, ये आसान चीज़ें मरवा देती हैं अक्सर आपको। इसको इजी लेके छोड़ गए और पर्चे में सवाल ज़रा टेक्निकल आ गया तो आपका लेवल ऑफ अटेंशन वो नहीं रहा था, बिकॉज वो आता है मारे जाओगे। प्लीज़ पास होने का अच्छा मौका फेल होने में ना कन्वर्ट कर दो जी। अच्छा, 12,000 नए शेयर्स इशू हुए हैं एट मार्केट वैल्यू, किस दिन जी 1 अप्रैल को। तो 1/4/2012 पे न्यू शेयर्स इशू हुए। राइट इशू कल करेंगे, वो ज़रा डिफरेंट है ना। एट मार्केट प्राइस कितने जी 12,000, तो इधर फ्रैक्शन लगाओ टाइम वाला 3/12। उसके बाद टोटल क्या हो गया 22,000, ठीक है जी। अब फिर किसी दिन कुछ हुआ है, 1 जून पे शेयर स्प्लिट हुआ है। तो पहले तो 1 जून यहाँ पे लिख कर 1 जून 2012 लिख कर स्प्लिट लिखें, शेयर स्प्लिट से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, शेयर स्प्लिट से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे ना जी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दो, अप्रैल मई 2/12। अब शेयर स्प्लिट की परसेंटेज कितनी है जी 150%, ऐसे ही है ना। बिफोर 2, आफ्टर कितने हो गए। शेयर स्प्लिट हुआ है जिसमें हर 2 शेयर 5 में कन्वर्ट हुए, तो मतलब 3 नए शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हमने निकाली 3 for 2, ये इस तरह से बनता है अगर कोई बोले तो। अब 150% लगाओ जरा, 22,000 पे 150% लगाओ, बिल्कुल
यानी 33,000 नए शेयर्स इशू हुए। 22,000 पहले मौजूद थे शेयर्स, पैसे पूसे कोई नहीं आए, हमने मजीद नए शेयर्स इशू किए, यानी स्प्लिट किए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ गए? 33,000। ठीक है जी। और कितना हो गया? 55,000। अब इसके साथ अब चूंकि स्प्लिट की भी नेचर वही है कि नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन अर्निंग्स का बूस्ट तो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर इसलिए आपको इसको भी अज्यूम करना पड़ेगा कि ये हमेशा से है। ठीक है, तो ये आफ्टर स्प्लिट है, ये बिफोर स्प्लिट है, आफ्टर कर लो। बिफोर है आफ्टर करो, बिफोर है आफ्टर करो, बिफोर है आफ्टर करो, बिफोर है आफ्टर करो। तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी आफ्टर नीचे था, बिफोर है आफ्टर करो। ठीक है जी, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये ऊपर भी असर जाएगा। आंसर बताओ। 6250 9167 32083 47500 47500 शेयर्स, रुपीज 5.5 पर शेयर। और 11 को रीस्टेट करें तो प्रॉफिट वही पकड़ लें, रुपीज 26125, सॉरी रुपीज 150,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स। और फ्रैक्शन आपको नजर आ रहा होगा बिल्लू कलर में, बिल्लू वाला फ्रैक्शन लगाना है आपने। ठीक है जी, तो 5/2 अल्टरनेटिव अब आपको आता है जी। परफॉर्मेंस कुछ कम हुई ज़रूर है, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं जितनी नज़र आ रही थी। शेयर स्प्लिट, बस अब 2 मिनट दो। कंसोलिडेशन भी कोई बात नहीं, सैटरडे है, कल नहीं, कल तो इतवार है, इसमें कुछ हैवी है ही नहीं। अच्छा पता है क्या है, मेरी बात सुनो ना, कंसोलिडेशन इसके साथ नहीं करोगे तो फिर वैसे मसला होगा ना, इसलिए सेम ही है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ सुने आप, हाँ कंसोलिडेशन, ये सारे सवाल होमवर्क में जाने हैं। आप बेटा सुन लो ना यार, आसान बातें मैंने छोड़ना नहीं है, मैं कल कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मतलब मंडे को मैं कराऊंगा आपको जो आपको मसला आएगा उसमें, लेकिन हमें प्रैक्टिस की तरफ जाना है, मुश्किल सवालों की तरफ जाना है। निके निके सवाल ने बुनियाद बना लो प्लीज। दो, किसको समझ नहीं आई बेटा प्लीज, फजूल बोलते रहोगे, मैंने पढ़ा के भेजना है, समझ कैसे नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही तो मैं वापस वही समझा देता हूँ। एक प्रोसेस है, प्रोसेस उसको फॉलो करना है। ये सवाल संडे कर लेने हैं ताकि ये काम साइड पे लग जाए। फिर हमने मंडे ट्यूसडे वैसे 4-5 तारीख तक चीज़ें जा रही हैं, तेज़ी तो नहीं ना कर सकते, काम आसान वाला तो ज़्यादा कर लो आज, ताकि पास पेपर्स पे प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए थोड़ा सा। ठीक है, मुश्किल सवाल भी हमने करने हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। बस थोड़ा सा IAS 1 के ऊपर टाइम, वो फाइनल अकाउंट्स पे टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया, मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, 20 5 20 वाले नोट आपके पास थे, यानी टोटल आपके पास जेब में थे 100 रुपये। ठीक है, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा बड़ा रश लगा हुआ है, यूं करो मुझे 50-50 वाले 2 नोट दे दो, ये तुम चेंज रख लो। किसी साथ वाले ने आपसे चेंज मांगा, आपने कहा 20-20 के 5 नोट दिए, उसने 50-50 वाले आपको 2 नोट दे दिए। अब ये क्या हुआ है, ये स्प्लिट हुए हैं? नहीं, ये तो कंसोलिडेट हो गए, 100 रुपया ही है। ये करने से नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे पर अर्निंग्स पर इनका असर होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सेम चीज़ें मैं कह रहा हूँ, इसीलिए साथ ही कर लो आप, शुरू कर देते हो। तो ये क्या है, शेयर कंसोलिडेशन।
एक बार दोबारा करूं, वो भाई ने वीडियो भी अभी देखी हुई थी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है, ये करके छुट्टी है बस इंशाल्लाह, ठीक है। बस ये प्लीज प्लीज थोड़ा हंसी से कर लें, बिल्कुल। कंपनी हैड, देखो इसके अंदर सिर्फ शेयर कंसोलिडेशन है, मार्केट प्राइस वाला शेयर भी नहीं। कंपनी हैड 12,000 शेयर्स इन इशू, या कम नवंबर में कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स शेयर्स इन सच अ वे दैट 3 शेयर्स वर कंसोलिडेटेड इनटू 1। ये बिल्कुल सेम चीज है ना, इसलिए इसको इकट्ठा करना जरूरी है। फिर इसको छोटे से सवालों से प्रैक्टिस करो, ताकि ये बड़े सवालों में इन 3 में से कोई एक या मैक्सिमम 2 आ जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, राइट इशू भी होगा, पूरा सवाल होगा, फिर डायलूटेड भी आएगी। तो ये अलग अलग संडे में अच्छा मौका है कि इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैं लालच कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, अब कंसोलिडेशन के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही करना है जी, एनालिसिस मतलब तरतीब से ही करते हैं, ताकि सवाल वैसे ही होता चला जाए। ईपीएस निकालनी है जी आपने, बेसिक ईपीएस है, मैं लिख नहीं रहा, बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ जी। बेसिक अर्निंग्स जो हैं वो 24,000 की हैं और 24,000 ही हैं। बेसिक ईपीएस 2002 की निकालें, ईपीएस x2 की जी, प्रॉफिट 24,000 और शेयर्स, कंपनी हैड 12,000 शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग x2, तो बस यही थे, कितने जी, 12,000 शेयर्स, ईपीएस ₹2 पर शेयर। जब ईपीएस की बारी आई 2000 x3 की, तो अर्निंग्स कितनी है, ये 24,000 ही हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स में कोई गड़बड़ हुई है, तो वर्किंग 1। एक जैसा काम बार 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 बार, थोड़ी हिम्मत कर लो बस, इससे बहुत फायदा होगा। ये आपके फायदे के लिए मैं थोड़ी स्पीड मार रहा हूँ, ताकि हम इसमें इफेक्टिवली मुश्किल काम, प्रेजेंटेशन है, डिस्क्लोजर्स हैं, जो चीज़ें एफएआर के अंदर कम फोकस वाली थी वो इधर ज़्यादा फोकस वाली बन जाती है ना बेटा। वहाँ पे कभी भी उसने डिस्क्लोजर टेस्ट नहीं किए थे, यहाँ पे तो आपको पता है उसकी आदत है डिस्क्लोजर टेस्ट करने की है, वो कैफ से आपको आगे भेज रहा है, तो आप कैसे इसको ईजी ले सकते हैं। तो जो ईजी चीज़ है, ताकि उसको जल्दी करें ना, अपना टाइम ना खामखा में ज़ाया करें, ताकि इफेक्टिवली हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर लगा रहे हों जिन पे जोर ज़्यादा लगना चाहिए। इसके ऊपर जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको करके आए हुए हैं, लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ ताकि ये संडे के अंदर ये होगा तो अगला काम करेंगे ना। तो शक्लें ना बनाएं, ज़रा स्माइल करें सारे, मुझे सब नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ 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 प्लीज़, शाबाश मेरे अच्छे बच्चे, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। वर्किंग 1, बस ये आखिरी छोटी सी वर्किंग है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन, नंबर ऑफ शेयर्स। चलो देखो कितनी छोटी होगी वर्किंग जी। अच्छा जी, अच्छा जी। अब क्वांटिटी ना, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है और ये भी क्वांटिटी होती है, याद रखना। अच्छा, अब किस दिन जी, 1 जनवरी x2, ओपनिंग कितने शेयर्स हैं, 12,000। उसके बाद 1 नवंबर को कुछ हुआ है, 1/11x2 पे क्या हुआ है, शेयर कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, होती रहे। हम पहले तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन लगा देंगे इधर 10/12 वाला, ताकि ये तो लगे ना। अब यहां पे जो काम करना है वो सेम उसी तरतीब, वर्किंग नंबर 1.1 एनालिसिस। अब ये एनालिसिस जैसे बोनस का था, जैसे स्प्लिट का था, बिल्कुल वैसे ही कंसोलिडेशन का, सेम काम है ना, ठीक है। तो बिफोर करवाया जाता है एफएआर के अंदर भी डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, लेकिन वहां पे उसकी परवाह ही नहीं करता था ये, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत डर रहा हूँ कि वो आपसे डिस्क्लोजर ही बनवाए, इसका टाइम लगना चाहिए ना, टाइम लगता है फिर। तो 4 न्यू, और जो सीखी हुई चीजें हैं उनको कह रहे हैं नहीं जी हमने नहीं, उसको उसी को ही हमने बार बार करना है, बार बार करना है, हमें मजा आ रहा है इसमें, मजे ले जा रहे हैं जी। एवरी 3 शेयर्स वर, तो बिफोर कितने थे, आफ्टर कितने, तो अब न्यू ही, तो स्प्लिट और कंसोलिडेशन में ना बैलेंसिंग न्यू निकल रहा होता है, ठीक है जी। क्या आएगा, -2, ये कंसोलिडेशन हो रही है, शेयर्स कम होंगे, फाड़ के फेंक देने हैं कुछ, ठीक है। अब शेयर कंसोलिडेशन है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज तो यही है, कैसे निकाली जी परसेंटेज, 2/, तो परसेंटेज है 2/3 × 100, कितनी जी, 66.67% शेयर्स कम होने हैं, कम होने हैं, क्या बोला मैंने,
12,000 इंटू 66.67, 66.67%। आंसर इज 8,000, पूरा 8,000, लेकिन ये पूरा 8,000 क्या होगा, माइनस, और शेयर्स कम होकर कितने रह गए। अच्छा, अब इसका असर क्या है भला, इसका असर ये है कि डिनोमिनेटर के कम होने से ईपीएस ने बढ़ जाना है, हालांकि कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं आई है देखा जाए तो इसको भी, इसका भी असर निकालना है हमने। ठीक है, बहरहाल इस पे पहले लगाओ 2/12। अब ये बिफोर हैं, आफ्टर कर लो, बिफोर हैं, आफ्टर कर लो, डिवाइड बाय 3 इंटू 1। आंसर, आंसर टोटल 4,000 ही होना था, और अगर इसी में मार्केट प्राइस वाला डल जाए तो ये बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन थी, थोड़ी तकलीफ हुई है जी। कितना आ गया, 4,000 शेयर्स। आंसर ₹6 पर शेयर। बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, उन्होंने कहा ठहर जाओ, इंप्रूवमेंट इसको रीस्टेट करो, इधर भी असर लाओ इसका, फिर देखते हैं इंप्रूवमेंट आई है या डिप्रूवमेंट आई है। तो 12,000 शेयर्स को पकड़ा और उस पर भी यही फ्रैक्शन लगा दिया 1/3। आंसर, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई भाईजान, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 42, पेज नंबर 200। ज़रा बुक दो मुझे ताकि मैं कंप्लीट कर लूँ होमवर्क वाली बात। हमारा काम शुरू, ये सारे एक सीटिंग में कर देना, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, बोनस से काम शुरू किया था हमने, तो बोनस 19 मैंने करवाया है, 20, 21, 22, 23 मैंने करा दिया है। 20, 21, 22, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28। कौन से पेज पे होमवर्क लिख रहे थे पता नहीं, वो माजी हो गया। ये जी। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये हो गए जनाब किसके, बोनस के। उसके बाद राइट इशू का कोई सवाल अगर बीच में आ जाए तो छोड़ देना, वो भी नहीं किया हमने सर असी पता नहीं है कर दें कि नहीं। शेयर स्प्लिट में 39 मैंने जबरदस्ती आपको करा दिया, 40, 41, 42 मैंने करा दिया है, तो रहने दो। स्प्लिट कंसोलिडेशन का 43 और 44 कर लो। आगे मुझे अब डर लग रहा है, आगे राइट इशू भी आ रहा है। 43 और 44 बस। 29 राइट इशू है, नहीं बीच में ये 44 के बाद राइट इशू वाले बीच में मिक्स हो रहे हैं ना, उनमें सारा कुछ ही आ रहा है। तो ये सवाल आपने कोशिश करनी है एक सीटिंग में करने हैं ताकि ये ख़त्म हो कहानी। फिर हम पास पेपर राइट इशू कर लेने के बाद पास पेपर के सवाल भी करेंगे और फिर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की तरफ जाना है हमने। ठीक है, ओके। अच्छा जी, सुने अगर कोई किसी ने, प्लीज खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। ये होमवर्क की पिक्चर ले ली आपने, उसके बाद जो मैंने वन नोट पे सवाल किए हैं, अगर उसमें से किसी की पिक्चर किसी ने लेनी हो तो एक ये एग्जाम्पल थी, इसकी पिक्चर आप लोगों ने ले ली थी। बस बस बस, बस अल्लाह हाफिज करने से पहले आखिरी अल्फाज चल रहे हैं। 23वां सवाल किया था, इसकी पिक्चर ले ली थी आपने, वो फिर अब बाद में लोग बच्चों को तो बता दिया ना। अब उसके बाद नहीं यार हैं, टेंशन ना लो। ये 39वां सवाल कराया और उसके बाद 42वां सवाल करवाया। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा जी।
ठीक है जी, चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। जिंदगी अगर रह गई ना जी तो कल मुलाकात होगी, परसों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।